हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं, एक छोटा सा टॉपिक है जीएसटी, जिसको कि आप पॉलिटी में भी पढ़ते हैं और इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं। तो इसके बारे में छोटे मोटे जो भी पॉइंट्स हैं उसको हम यहाँ कवर करेंगे और बेसिक जो नॉलेज इसके बारे में होना चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने इस पर लिख दिया है और मैं इसके बारे में डिस्कस करती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम बात करते हैं जीएसटी के बारे में, तो किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उसकी बेसिक्स हमें पता होना चाहिए। पहला, अगर बात करते हैं जीएसटी के बारे में, तो जीएसटी क्या है, इसके फुल फॉर्म्स क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर इसकी टाइप की बात करें तो कितने टाइप्स के होते हैं? तो ये 4 टाइप्स के होते हैं जनरली। बात करें तो सी जी एस टी, एस जी एस टी, आई जी एस टी और यू टी जी एस टी। अब वन बाई वन करके देखते हैं। सी जी एस टी दैट मीन्स सेंट्रल लेवल का जो टैक्स होता है, सेंट्रल जी एस टी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और उसके बाद से इंटर स्टेट, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेटेड, नॉट इंटर स्टेट, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेटेड टैक्स, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेटेड टैक्स। उसके बाद से यूटी जीएसटी कहने का मतलब कि यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो होता है उसके लिए अलग होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ बेसिक्स टर्म्स जो होता है कि इसके चेयरमैन कौन होते हैं। तो चेयरमैन के बारे में अगर बात करें जीएसटी के, तो फर्स्ट ये कौन है? अरुण जेटली है। उसके बारे में, उसके बाद में कंपोजिशंस की, अगर कंपोजिशन में ही आ जाएगा चेयरमैन, और उसके बाद से और कौन कौन से मेंबर इसमें शामिल होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो 2 मेंबर्स जो हैं वो काउंसिल से होते हैं और 31 मेंबर्स जो हैं वो किससे होते हैं? स्टेट और सेंटर मिला के 31 मेंबर्स होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशंस क्या है, कि जीएसटी का मतलब क्या होता है। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जिसको कि कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या किया गया है? इंक्लूड किया गया है या सब्स्यूम्ड कर दिया गया है। जैसे कि कुछ सेंटर के टैक्स हैं, कुछ स्टेट के टैक्स हैं, दोनों को मिक्स करके जीएसटी टैक्स बना दिया गया है। तो इसके बारे में अगर बात करें कि इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या है, तो इनडायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यानी गुड्स और सर्विसेज टैक्स पे जो भी सप्लाई के ऊपर जो भी टैक्स लगाए जाते हैं उसको ही क्या बोलते हैं? हम जीएसटी बोलते हैं। और ये जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। उसके बाद में अगर बात करें कि जो जीएसटी है ये किस टाइप के टैक्स है, तो ये मल्टी स्टेज टैक्स है, डेस्टिनेशन ओरिएंटेड टैक्स है, और टैक्स इम्पोज्ड ऑन द एवरी वैल्यू एडिशंस। मतलब कि जीएसटी से पहले जो भी टैक्स लगता था वो मतलब स्टेज बाय स्टेज टैक्स लगाया जाता था। मतलब फर्स्ट स्टेज अलग लगाया जाता था, सेकेंड, थर्ड, ऐसे करके सारे स्टेजेस पे टैक्स लगते थे। बट आफ्टर जीएसटी, जब से जीएसटी को इंक्लूड किया गया है, जब से जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया है, तब से ये सारे टैक्स को हटाकर एक वैट इसके ऊपर लगता है, मतलब वैल्यू एडेड टैक्स लगाया जाता है, जिसको कि सिर्फ वैल्यू एडिशन पे लगाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? रिप्लेसिंग द मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडिंग द वैट। उसके बाद से एक्साइज ड्यूटी और सर्विसेज टैक्स। ठीक है, अगर बात करें इसके फीचर्स क्या है, तो जीएसटी के कुछ फीचर्स यहाँ पे राइट डाउन किए हुए हैं मैंने। तो ये फीचर्स हैं आपके। फीचर्स में क्या क्या है, तो पहला है कि डुअल जीएसटी सिस्टम्स, दूसरा है वन नेशन वन टैक्स, तीसरा है मल्टीपल टैक्स स्लैब्स, और चौथा है इनपुट टैक्स क्रेडिट, एंड पांचवा है कंपोजिशन स्कीम्स। बात करते हैं कि जीएसटी को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। ठीक है, जीएसटी को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? वाई जीएसटी इंट्रोड्यूस इन इंडिया? तो बात करते हैं ड्यू टू मल्टीपल टैक्स कलेक्शंस। यानी कि जो, जैसे कि मैंने पहले अभी बताई कि जो भी टैक्सेस जो इंक्लूड किया जाता था, अलग अलग स्टेजेस पे सारे टैक्स को कलेक्ट किया जाता था, लेकिन अब क्या है, सारे टैक्स को हटा के एक वैट लगा दिया गया। वैल्यू एडिशन जो होगा उसके ऊपर ही जो भी हमें टैक्स लगानी, मतलब कि अभी लगेगा। तो उसके लिए क्या किया गया? वाई जीएसटी को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? तो ड्यू टू मल्टीपल टैक्स कलेक्शंस और रिड्यूस द टैक्स कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट से था जो कि वो बहुत सारा उसमें कुछ कैलकुलेशन है, उसके ऊपर कैस्केडिंग इफेक्ट जो काउंट किया जाता है, उसी में आपको बताया जाएगा कि मतलब कि वैल्यू के ऊपर कैसे जीएसटी को अप्लाई किया जाता है। बात करते हैं कि जीएसटी बिल सबसे पहले साइन किसके द्वारा किया गया था, तो प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के द्वारा साइन किया गया था 2016 में। और जीएसटी को इंट्रोड्यूस कब किया गया था? तो 1 जुलाई, जीएसटी को इंट्रोड्यूस कब किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि जीएसटी के हेड कौन है। तो जीएसटी के हेड है कौन? निर्मला सीतारमन, जो कि एक फाइनेंस मिनिस्टर है। निर्मला सीतारमन जो कि ये क्या है? एक फाइनेंस मिनिस्टर है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि जीएसटी जो है इसके लिए कौन से अमेंडमेंट लाए गए थे। जीएसटी के लिए कौन से अमेंडमेंट लाए गए थे? तो ये अमेंडमेंट लाया गया था, एक किसी भी चीज़ को संविधान में किसी भी आर्टिकल को अगर संशोधन किया जाता है तो 368 आर्टिकल के थ्रू किया जाता है। उसी के थ्रू मतलब इसमें भी जीएसटी को भी लाया गया था। तो
1 यानी 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। और जीएसटी के लिए भी एक आर्टिकल भी है, दैट मीन्स कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन इसके रिकमेंडेशन जो है, मतलब जो भी जीएसटी काउंसिल के मेंबर होंगे जो रिकमेंड करेंगे, तो ये क्या है कि बाइंडिंग नहीं है, मतलब कि किसी के ऊपर कि वो उस चीज़ को लागू करना ही करना है। दैट कैन बी एडवाइजेबल कि मतलब आपको करना है या नहीं करना है, ये डिसीजंस डिपेंड करेगा सेंटर और स्टेट के ऊपर। दे विल बी डिस्कस अबाउट दैट, उसके बारे में क्या करना है नहीं करना है, मतलब बाइंडिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई डिसीजन अगर बना दिया तो उसको फॉलो करना ही करना है, ठीक है। तो ये इसका आर्टिकल अगर देखेंगे तो आर्टिकल जीएसटी का कितना है 279A से ए सब क्लॉज फर्स्ट। उसके बाद से है कि जीएसटी कौन कौन से स्टेट के ऊपर लागू नहीं है, तो ये अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मणिपुर है, सिक्किम है और नागालैंड है, ठीक है। तो इसमें कौन कितने स्टेट हैं, तो 5 स्टेट ऐसे हैं जिनके ऊपर क्या है जीएसटी लागू नहीं होता है। अगर बात करें कुछ पॉइंट टू रिमेंबर की, अगर बात करें तो पॉइंट टू रिमेंबर में सबसे पहला आ जाता है कि जीएसटी को इंट्रोड्यूस कब किया गया था, तो जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था 1 जुलाई 2017 में। उसके बाद से जीएसटी फर्स्ट बार इंट्रोड्यूस कहाँ पे किया गया था, तो ये फ्रांस में किया गया था। लेकिन वहीं अगर बात करें इंडिया में फर्स्ट बार कहाँ पे किया गया था, तो वो आसाम में किया गया था, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि फादर ऑफ जीएसटी किसको बोला जाता है, तो ये इंडिया में तो ये बोला जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी को बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि जीएसटी को कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया गया है, तो 140 कंट्री ऐसे हैं जो कि जीएसटी को इम्प्लीमेंट किए हैं अक्रॉस द ग्लोब, यानी अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। तो जो भी चीज़ें था मैक्सिमम जीएसटी के बारे में मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश किया है। अगर इसमें कुछ इशू है, अगर कोई मिस्टेक है तो प्लीज़ डू इन कमेंट। थैंक यू।